Once again, good morning to all of you. Again, we are here to attend our class, online webinar, class 6th English Reader. हम उसमें क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे. मेकिंग रिक्वेस्ट तक हमने कर लिया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामर क्वेश्चन, जो आपकी रीडर बुक में है. ग्रामर इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. मतलब अंग्रेजी भाषा का सबसे प्रमुख हथियार जो है, इम्पॉर्टेंट वेपन इज ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर. तो इस पोर्शन में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है अबाउट सेंटेंस. सो सेंटेंस कम्स अंडर ग्रामर. सेंटेंस हमेशा ग्रामर में आता है. व्हाट इज सेंटेंस? इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. थोड़ा सिंपल है. इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. आपके पास वर्ड्स हैं, उनको आपने यू हैव अरेंज्ड, आपने उनको इस तरीके से जमाया विच सीम्स टू गिव अ नॉलेज और इंफॉर्मेशन. फिर बता रहा हूं. ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. आपके पास एक वर्ड है बर्ड्स, फ्लाइज, स्काई, इवनिंग. आपने कहा, मैंने सर इसको ऐसे जमाया है. इन इवनिंग बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाइंग इन इवनिंग. तो जो सेंटेंस का जो आपका जो अरेंजमेंट है वर्ड्स का, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अरेंजमेंट है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपने इस तरीके से अरेंज करे कि उसको पढ़ने के बाद इट गिव्स सेंस, कोई समझ, कोई इंफॉर्मेशन, कोई नॉलेज मिलता है. दैट इज कॉल्ड सेंटेंस. तो एक लाइन की डेफिनेशन, व्हाट इज सेंटेंस? ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए सिस्टमैटिक वे. ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in a systematic way is called sentences. Generally आप देखेंगे sentences ends with, sentence खत्म होता है या तो उसमें होता है full stop, है ना, पॉइंट लगता है, या कॉमा, तो अगला शब्द होता है फुल क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क, जिसको आप बोलते हैं ना कि आश्चर्य की बात है. जैसे ये आई लगाया आपने, है ना, एक्सक्लेमेटरी, उल्टा ही होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स. सो इट शोज दैट दिस इज अ सिस्टम इन विच वर्ड्स अरेंज इन अ प्रॉपर वे. आपको वर्ड्स को अरेंज करना, सेंटेंस बन गया. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जनरली. पहला होता है असर्टिव. कौन सा होता है? असर्टिव. ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंसेस. दूसरा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. थर्ड इंपेरेटिव, IMPERATIVE, इंपेरेटिव सेंटेंसेस. एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी. अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े तो हमको बहुत सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी. पहले हमने पढ़ा सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज करा, आखिरी में फुल स्टॉप लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाया, सेंटेंस हो गया. मीनिंग दे रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपने अरेंज करा, मीनिंग. अब हम सबसे पहले जाते हैं असर्टिव सेंटेंसेस. मतलब वो सेंटेंसेस जो मेक्स अ सेंटेंस, जो मीनिंग बन रहा है, जिनको पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में आया. आई लाइक बुक, क्या मतलब हुआ? आपने कहा सर आई लाइक बुक, मुझे पुस्तकें पसंद है, राइट. लाइक बुक, आई लाइक बुक, आई, व्हाट डज इट मीन? कोई तो असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो एक मेक अ सेंटेंस, जो शब्दों को जमा कर अर्थ होता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंसेस के 2 फॉर्म होते हैं. एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव. एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव. तो अफर्मेटिव का जो मीनिंग होता है बड़ा सिंपल है. अफर्मेटिव मीन्स जहां पर हम कुछ पॉजिटिव बात कर रहे हैं या मीनिंग वाली बात कर रहे हैं. जैसे मैंने कहा बर्ड फ्लाइज, BIRD, बर्ड फ्लाइज, FLIES, पक्षी उड़ता है. और बर्ड्स लगा प्लूरल में, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई.
अफर्मेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंस है, मीनिंग आपको समझ में आया। नेगेटिव सेंटेंस जहां पर नॉट का प्रयोग होता है, नेगेटिव नकारात्मक। आई डोंट लाइक बर्ड्स, मुझे पक्षी पसंद नहीं है, तो आपने लिखा आई डोंट, DONT, डोंट, डू नॉट, आई डू नॉट लाइक मिल्क, आई डू नॉट लाइक टी, तो नेगेटिव हो गया। असर्टिव दो प्रकार के सेंटेंस हो गए, एक होगा अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव मतलब जो कोई मीनिंग बता रहा है, सीधे से। नेगेटिव जिसमें हम नॉट का प्रयोग करते हैं। शी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। ही डज नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जाता है, राइट। तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग हो गया, तो वो कौन सा हो गया, नेगेटिव। असर्टिव दो पार्ट, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। आफ्टर असर्टिव सेंटेंसेस, सेकंड सेंटेंसेस जो बनता है वो कहलाता है इंटरोगेटिव। मैं आपको और आसान कर देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि व्हेनेवर कल्प्रिट, जो एक्यूज्ड होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, पुलिस को लगता है कि शायद इसने जुर्म किया है, he has committed some crime or criminal, तो उनसे इंटरोगेशन होती है। थाने में ले जाकर उनसे क्या होती है, इंटरोगेशन। इंटरोगेशन का बेसिक मीनिंग होता है पूछताछ। व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, WH, जितने WH वाले क्वेश्चन है ये सब इंटरोगेटिव। तो मीनिंग ऑफ इंटरोगेटिव मींस व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन, आपने जब क्वेश्चन पूछा, व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन। इंटरोगेशन पूछताछ, इंटरोगेटिव मतलब वो सेंटेंसेस जिसमें आप कुछ पूछ रहे हैं। INTERROGATIV, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। द सेंटेंसेस मतलब group of words arranged in such a way that you ask the question. Generally WH, इनको कहलाता है WH words. When you have come from Jaipur, when you have come from Jaipur, आप जयपुर से कब आए? Why you like mango? Why do you like mango? आप आम को क्यों पसंद करते हैं, right? और why do you like yellow color? है ना? Who is your brother among them? उनमें से तुम्हारा भाई कौन सा है? Who is your sister among them? उनमें से आपकी सिस्टर कौन सी? तो जहाँ क्वेश्चन वाले फ्रेमिंग हो, सेंटेंस तो बनेंगे बट क्वेश्चंस, when, why, where, whom, who, that will be interrogative. तो पहला assertive, दो पार्ट, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऋणात्मक या क्वेश्चंस, नो, ask the question, interrogative. Third one is imperative sentences. Imperative sentences are those sentences in which you show, ये वो sentences होते हैं जिनमें आप show करते हो politeness, request, command, order, information, strong information. फिर बता, imperative आप show करते हो order, आप शो करते हो कमांड, पोलाइट, और यू कैन से लाइक रिक्वेस्ट। तो ये सेंटेंसेस काय में आते हैं, दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। डोंट, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लुक एट द बोर्ड, आई टोल्ड यू लुक एट द बोर्ड, बोर्ड में, बोर्ड की तरफ देखो। लुक एट द मैप, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, भारत के मानचित्र की ओर देखो। तो मैंने यहाँ कमांड दिया आपको, आप देखने लगे, राइट। हम बाहर जा रहे हैं, राइट, आप खड़े हैं, प्लीज कैन यू गिव मी द स्पेस, क्या मुझे आप निकलने की जगह देंगे, प्लीज कैन यू गिव मी द स्पेस। हम पढ़ चुके हैं मेकिंग रिक्वेस्ट, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या कमांड दे रहा हूँ या ऑर्डर दे रहा हूँ, ये जो सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ, दैट विल बिकम अंडर इंपेरेटिव सेंटेंस। नेवर टेल अ लाई, सबको मालूम है झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सो दिस टाइप ऑफ कमांड, एक्सप्रेस, रिक्वेस्ट, ये सारे सेंटेंसेस काय में आते हैं, दैट विल कम अंडर इंपेरेटिव। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, सेंटेंसेस मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहला असर्टिव, दो प्रकार से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नो वाले,
Then interrogative, asking the question, interrogation, WH question, why, where, when, who. Then imperative, imperative means जिसमें आप एक्सप्रेस करते हो आपका पोलाइटनेस, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, that will come under never tell a lie, good example. Now last but not least, exclamatory. Exclamatory marks अगर आपने देखा होगा तो which shows that a different, अगर आप देखेंगे आपकी बुक में आप आइए पेज नंबर 13 में, पेज नंबर 13 it is given that exclamatory marks. Okay, पेज नंबर 13 and पेज नंबर 14 it's easy to understand. It's अगर आपने देखा होगा जहाँ पर सॉरो, दुख की बात है, हैप्पीनेस, जॉय, वहां पर आप इस प्रकार से साइन बनाते हैं. मैं थोड़ा यहाँ बड़ा बनाऊंगा आपके लिए इजी होगा उस साइन. दिस इज अ साइन ऑफ exclamatory. This is a sign of exclamatory. Hooray, we have won the match. आपने हुर्रे H U डबल आर ए हुर्रे, आपने जो खुशी दिखाई ना वहां हुर्रे की बात करते हैं. ओ his father passed away. ओ his father passed away. बड़े दुख की बात है कि उसके पिताजी गुजर गए. तो ओ इसके बाद his father passed away. और Oh my God, she failed. हे भगवान वह फेल हो गई. और alas, we have won. Hooray, we have won. So whenever you are using this sign, this is exclamatory, which shows that both the parts of the life, दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं. दुख भी आप इसमें शो कर सकते हैं और खुशी या सुख भी शो कर सकते हैं. तो exclamatory जो मार्क्स होते हैं वो आपको अगर दिख जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर हैज ऑलरेडी टॉट, सर ने पढ़ाया है. एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यहाँ पर या तो कोई फीलिंग, जॉय की फीलिंग है, खुशी, या कोई दुख, सॉरो है, तो आप वहाँ पर इस एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज कर सकते हैं. मैं इसको बहुत शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ, बहुत सिंपल है. सबसे पहले कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज सेंटेंसेस, आप बोलना इट्स अ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज. आपने कहा सर मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं, उनको ग्रुप में मैंने अरेंज कर दिया, विच मेक्स अ सेंस, जो आपको क्या दे रहे हैं, सेंस दे रहे हैं, मीनिंग दे रहे हैं. फिर हर जो सेंटेंस होता है उसके आखिर में फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है, दैट इज सेंटेंस. 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं. असर्टिव, वो सेंटेंस विच मेक्स अ सेंटेंस, जो एक बनाता है, जिसका अर्थ निकलता है. उसमें 2 होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव. अफर्मेटिव हमेशा पॉजिटिव होते हैं, बड़े सिंपल, जिनमें आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है. जैसे आपने कहा ना, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट. ओके, स्काई हैज अ ब्लू कलर, आई लाइक मैंगो. तो ये सारे वर्ड हैं, ये सब पॉजिटिव, जिसको आप अफर्मेटिव. देन नेगेटिव, जिसमें आप नॉट का प्रयोग करते हैं. आई डोंट लाइक क्रिकेट, I don't like mango, I don't like go to Jaipur, I don't like sunshine, I don't want to play. सारे जिसमें भी आप don't, he doesn't, she doesn't, और I don't, they don't, ये जितने भी प्रयोग कर रहे हो ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं. दूसरा आपका असर्टिव के बाद इंटरोगेटिव, जिसका वर्ड मीनिंग है इंटरोगेशन, पूछताछ. थाने में पूछताछ के लिए बुलाया है, इंटरोगेशन. ऑब्वियसली यहाँ क्या होगा, आस्किंग द क्वेश्चन, वेयर, व्हाई, when, WH, why, where, when, who was with you, तुम्हारे साथ कौन था. तो ये जो क्वेश्चन है, इनका जो सेंटेंस बन रहा है, that sentence is known as interrogative. After interrogative, imperative, which shows order, which shows command, और which shows time to time universal truth. आपको मालूम पड़ जाएगा कि सर पोलाइटनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं या कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं. प्लीज गिव मी द स्पेस, प्लीज पास द सॉल्ट, आपने जरा नमक पास कीजिए, आप शादी में बुफे सिस्टम में खाना में, प्लीज पास द ग्लास ऑफ वाटर. तो यहाँ पोलाइटनेस, तो ये जो सेंटेंसेस है ये सब कहलाते हैं इंपेरेटिव. लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी लेकिन छोटा नहीं है, एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी फील सॉरो और वी फील जॉय, जिसमें हम सॉरो और जॉय फील करते हैं. And it has a specific mark, exclamatory marks, and
जिसको मैं बच्चों को समझाने के लिए बोलता हूँ उल्टा आय। आय हम ऐसे लिखते हैं ना, ABCDEFGHI, इसको उल्टा कर दो, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, इजी अंडरस्टैंड। तो वहाँ लाइक ओ, देन डैश डैश डैश, ओ दुख की बात है, हुर्रे, अलास्क, ये सारे वर्ड्स एक्सक्लेमेटरी। सो आफ्टर लिसनिंग एंड रीडिंग, सुनने और देखने के बाद यू हैव टू प्रिपेयर 2 सेंटेंसेस ऑफ ईच। आपको सब प्रकार के 2-2 सेंटेंस बनाना है। असर्टिव में अफर्मेटिव के 2, नेगेटिव के 2, इंटरोगेटिव के 2, बहुत सिंपल है, WH बनाना है आपको। इंपेरेटिव के 2, बहुत सिंपल, क्या करेंगे आप, पोलाइट ले लो, एक्सप्रेस ना, एक्सप्रेस कमांड, और 2 एक्सक्लेमेटरी के, वेरी इजीली यू कैन डू इट। थैंक यू।